यस डियर स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में जो हमारा पार्ट 7 है, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की बेसिस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। आर यू रेडी? चलिए नाउ लेट अस सी वन बाय वन, एक एक करके बच्चों हम इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। चलिए नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी बताइए, बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट। जितने भी बेस होते हैं बच्चों, इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा टेस्ट होता है? बोलो, बिटर टेस्ट होता है। तो वी कैन से बेसिस हैव बिटर टेस्ट, है ना। बहुत इजी वे में, इससे ज़्यादा सिंपल तरीका नहीं हो सकता कि जो बेस होते हैं इनका कड़वा स्वाद होता है। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट बताओ भाई, बेस क्या करते हैं? इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर हम एसिड की बात करेंगे तो ए के बाद बी आता है, तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेसिस टर्न या बेस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अगर कोई लाल कलर का लिटमस पेपर है और हम उसे किसी सॉल्यूशन में डुबोएं, और सॉल्यूशन में डुबोने के बाद उसका कलर जो है कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। उसका कलर कैसा हो जाता है बच्चों? उसका कलर यदि नीला हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि जो सब्सटेंस है वो बेस है। नंबर 3 बताओ भाई, दे आर सॉपी टू टच, है ना, स्लिपरी। अगर कोई भी सब्सटेंस हम उसे छुएं और छूने के बाद हमें वो स्लिपरी दिखे तो भी हम कह सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है कि वो बेस हो सकता है। दे आर सोपी का मतलब क्या होता है बच्चों? स्लिपरी। दे आर सोपी मतलब स्लिपरी टू टच। छूने में बच्चों वो हमें सोपी या स्लिपरी लगे तो हम उसे क्या कह सकते हैं? तो भी हम उसे बेस कह सकते हैं, ठीक है। बेसेस ऑल्सो रिएक्ट विथ सम मेटल टू फॉर्म सॉल्ट। बच्चों बेस भी मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। पॉइंट नंबर 4, ये ध्यान रखना, बेसेस रिएक्ट्स विथ सम मेटल्स। कुछ मेटल से ये भी रिएक्ट करते हैं, सम मेटल्स, टू फॉर्म सॉल्ट बनाते हैं बच्चों, टू फॉर्म सॉल्ट विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, विद द रिलीज ऑफ बताइए बच्चों, विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जितने भी बेस होते हैं ये मेटल से रिएक्ट करते हैं, मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बच्चों? सॉल्ट बनाते हैं विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। चलिए रिएक्शन लिखते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, किस मेटल से रिएक्ट कर रहा है? जिंक मेटल से रिएक्ट कर रहा है। क्या बनाएगा? Na2ZNO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एक्वस पानी में फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है, एक्वस पानी के फॉर्म में है, और ये गैस के फॉर्म में, ये गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, है ना। इसका नाम, चलिए बैलेंस करें, सोडियम 2 है तो यहाँ 2 लगाया, ऑक्सीजन 2 था 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 था 2 हो गया, जिंक 1 है, जिंक 1 है। इज इट क्लियर? इसका नाम क्या होगा बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताओ भाई, एसिड एक ही बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? बेस होगा। ये कौन सा मेटल है बताओ? जिंक मेटल है। इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है बताइए? जो गैस रिलीज हो रही है इसका नाम है हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट क्या होगा बोलो? सॉल्ट। इट विल बी अ मेटल सॉल्ट। तो कोई अगर हमसे पूछे कि भाई बेसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो हम ये कहेंगे भाई जो बेस होते हैं अगर ये किसी मेटल से रिएक्ट करें, बेस जो है वो किसी मेटल से रिएक्ट करें तो ये सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी बताई। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई? फर्स्ट, कि जो बेस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है। दूसरी, बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा, दे आर सोपी टू टच, स्लिपरी होते हैं। और चौथी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई कि बेस जो है वो मेटल से रिएक्ट करते हैं और मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट और
हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया कि किस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जिंक मेटल से रिएक्ट कर रहा है और सोडियम जिंकेट हमारा सॉल्ट बना रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल जो है वो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाए और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करें। इज इट क्लियर? तो बच्चों नोट डाउन इन योर कॉपी, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हमारी 3 प्रॉपर्टी हो गई, अब हम चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। बच्चों अगर आपको याद हो, मैंने आपको एसिड की एक प्रॉपर्टी में बताया था, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, कि जो एसिड होता है वो बेस से रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है। याद करिए उस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों इसी तरह से यहाँ भी जो है, जो बेस है ये भी एक रिएक्शन देता है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन बोलो बच्चों, रिएक्शन। इसमें क्या होता है, बेस जो है एसिड से रिएक्ट करता है और बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। तो वी कैन से bases reacts with when bases react with acids, जब बेस जो होते हैं बच्चों ये किससे रिएक्ट करती हैं? एसिड से रिएक्ट करती हैं। then it forms salt and water। तो ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट भी बनाते हैं, वाटर भी बनाते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? This reaction is called as neutralization reaction, है ना बच्चों? This reaction is called as neutralization reaction। इसका मतलब क्या हुआ तिवारी सर, कि जो एसिड है वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है और जो बेस है वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है। बिल्कुल सही। चलिए एग्जांपल लिखते हैं। NaOH, एक्वस मतलब पानी में डाल दिया, क्या नाम हो जाएगा इसका बताइए? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl एक्वस, इसे भी हमने पानी में डाल दिया। क्योंकि जब तक हम किसी एसिड या बेस को पानी में नहीं डालेंगे तब तक ये डिसोसिएट नहीं होगा और तब तक ये आयन नहीं देगा, इसलिए पानी में डालना ज़रूरी है। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए साहब, अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। रिएक्शन में क्या होगा? इसका OH निकलेगा, इसका H निकलेगा, क्या निकल जाएगा? H2O। क्या बना? सॉल्ट बना और वाटर बना। ये बन गया NaCl प्लस H2O। देखिए ध्यान से, NaCl ये हो गया सॉल्ट बन गया और H और OH वाटर बन गया, है ना? ये भी एक्वस है और यहाँ पर ये लिक्विड हो गया। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या कहलाएगा? सॉल्ट। और इसका नाम तो सारे बच्चों को मालूम है, वाटर। तो कोई अगर आपसे पूछे बच्चों कि भाई क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और कौन देता है, तो हम ये कह सकते हैं कि तिवारी सर एसिड तो देता ही देता है, साथ में जो बेस होता है वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है। इसमें क्या होता है, कोई बेस है जो एसिड से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद ये सॉल्ट और वाटर बनाता है, तब जाके हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक सब्सटेंस बेस होता है और दूसरा सब्सटेंस एसिड होता है, क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर बनाता है। यही कारण है बच्चों कि एसिड भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है और बेस भी जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए अगला पॉइंट, आपको याद हो मैंने एसिड्स में आपको एक पॉइंट बताया था, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में। क्यों भाई? क्योंकि पानी में ही एसिड टूटते हैं, टूटकर H+ आयन या प्रोटॉन देते हैं। बच्चों बिल्कुल उसी तरह से ये जो बेस होते हैं, चाहे वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि पानी में ये टूटेंगे, टूटकर आयन देंगे, तब आयन इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। सॉलिड स्टेट में बच्चों कोई भी क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, क्योंकि वो टूटता नहीं है, क्योंकि वो आयन नहीं देता। तो बच्चों अगला पॉइंट क्या होगा? पॉइंट नंबर 6 होगा, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बेसिस
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कहाँ पर? इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया बच्चों? पानी के अंदर। इन एक्वस सॉल्यूशन मतलब इन वाटर। ऐसा क्यों होता है कि बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन? बिकॉज, उसका कारण यह है, बिकॉज दे आयोनाइज इन वाटर टू गिव आयंस। दे आयोनाइज, आयोनाइज अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप डिसोसिएट भी लिख सकते हो, है ना। आयोनाइज ऑब्लिक डिसोसिएट, दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। इन वाटर, वो पानी में टूटते हैं, टू गिव आयंस। दे डिसोसिएट इन वाटर या दे आयनाइज इन वाटर टू गिव आयंस, है ना। और आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड, और जो आयंस होते हैं एंड आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट में हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। तो वही कारण बेस के साथ भी होता है कि भाई बेसिस क्या होते हैं? बेसिस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कहाँ है? में पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि पानी में ये टूटते हैं, टूटकर हमें क्या देते हैं? आयंस देते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाली स्पीसीज होती है वो केवल क्या होती है? आयंस होती है। तो यहाँ पर बच्चों हमने पॉइंट नंबर 5 पढ़ा, पॉइंट नंबर 6 पढ़ा। इसको पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों विल गो टू नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। ठीक है, चलिए पॉज करिएगा, इसे नोट करिएगा। वहाँ भी हमारी 7 प्रॉपर्टी थी बच्चों, यहाँ भी हमारी 7 प्रॉपर्टी हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आर सेम एट बोथ द प्लेसेस। ठीक है, चलिए बच्चों आपको याद हो मैंने जब एसिड की रिएक्शन बताई थी तो मैंने लिखा था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, विथ मेटल ऑक्साइड। एसिड जो होता है वो मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, लेकिन जो बेसेस होते हैं वो नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं। तो इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लीजिए। बेसेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बच्चों? नॉन मेटल, जो मेटल नहीं है, जैसे कार्बन है, सल्फर है, ये मेटल नहीं है। रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या बनाते हैं? टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जस्ट लाइक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं बच्चों बताओ? दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। चलिए रिएक्शन देखते हैं भाई कि किस तरह से बनाते हैं, इसकी रिएक्शंस देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल है ना, बेसिस CaOH होल ट्वाइस, है ना, मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा CaOH होल ट्वाइस। क्या होता है भाई CaOH होल ट्वाइस? इसको हम ये कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसको हम कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम इसे लाइम वाटर भी कहते हैं बच्चों, और कभी कभी हम इसे स्लैग लाइम भी कहते हैं। अगर हम एक काम करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लें, इसका नाम सबको मालूम है, क्या नाम है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड है ये, लेकिन ये मेटल का ऑक्साइड नहीं है, इट इज़ अ नॉन मेटल ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड है बच्चों? इट इज़ अ नॉन मेटल ऑक्साइड, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। चलिए CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करते हैं, इसके अंदर भेजते हैं, तब क्या होगा? ये कैल्शियम क्या करता है बच्चों? इससे रिएक्ट करके बनाता है CaCO3। देखिए एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन ही है, और एक ऑक्सीजन इसके अंदर से ले लेता है, तो ये बनाएगा CaCO3। इसका PPT बनाता है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, 2 हाइड्रोजन बचा, 1 ऑक्सीजन बचा, और ये हो गया H2। इसका नाम है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम बोलो कार्बोनेट। इसका कैसा PPT हमें मिलता है? मिल्की प्रेसिपिटेट। इसका बच्चों हमें मिल्की प्रेसिपिटेट मिलता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। क्यों होता है सॉलिड फॉर्म में? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता बच्चों, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी चीज़ जो पानी में सॉल्युबल नहीं होती है वो प्रेसिपिटेट होती है। इज इट क्लियर? चलिए नाउ लेट अस राइट इट्स फिजिकल स्टेट। पहले वाले की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सॉलिड नहीं एक्वस, सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। जब इस गैस इस सॉल्यूशन में हम प्रोवाइड करेंगे, पास करेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड मिलेगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है, मिल्की कलर मिलेगा, और ये वाटर जो है वो हमें लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। तो हमने क्या पढ़ा?
basis reacts with non-metal oxide to form salt and water. Is it clear बच्चों? So these are the few properties of bases. Is it clear? तो बच्चों पॉज करिए और अपनी कॉपी में आप इसे नोट कर लीजिए। बच्चों ये कुछ बेसिस के यूजेस हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमारे MCQs में पूछे आते हैं। नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसका यूज़ क्या है? सोप पेपर एंड रेयॉन फाइबर्स। रेयॉन फाइबर्स आपको मालूम है सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, इनको बनाने के काम में आते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, है ना, आपने पढ़ा होगा, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तीसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम आप सबको मालूम है कि हम इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका बेसिक नेचर होता है एंड इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड्स। एंटासिड्स का मतलब ये होता है कि जब हमारे पेट में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हम इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करके पीते हैं। ये क्या करता है? हमारे पेट के अंदर जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा तो नहीं है, सोडियम कार्बोनेट है, और इसका इस्तेमाल क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। चौथा और आखिरी है बच्चों बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, और खाना बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। आलू बड़े हैं या केक है, जो स्टफ़ी फूड होता है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो दीज आर दी यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स।